अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी केचप बनने लगी है और बिल्कुल ये केचप बाज़ार जैसी है और ये बहुत ही सस्ती बन जाती है क्योंकि आजकल टमाटर सस्ते हैं। तो आप जल्दी से टमाटर लाएं और बना लें। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने टमाटर की कितनी बनाई है। टमाटर लिए हैं मैंने 2 किलो और लाल टमाटर लेने हैं आपने। सुरख टमाटर होने चाहिए ताकि रंग अच्छा आए। तो इनको मैंने धो लिया था और 2-2 पीसीस कर लिए मैंने इसके। आप जैसे मर्ज़ी कटिंग कर लें। और मैंने इसमें पानी डाला है, छोटा सा 1 कप डाला है। और ये मैंने 4 जवे लहसुन के लिए हैं और 1 इंच टुकड़ा अदरक का था, ये भी इसमें डाल दिया है। तो 1 कप छोटे पानी में डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितना अच्छा सा नरम नरम पड़ गए हैं सारे टमाटर। तो मज़ीद इसको मैं 10 से 15 मिनट और पकाऊँगी। तो ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और देखें कितना अच्छा सा ये गल चुका है। सारे टमाटर एक जैसे हो गए। तो इनको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। अगर अदरक लहसुन आपके पास नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं और मैं बताऊंगी कब डालना है। तो इसको ठंडा कर लेते हैं और ये ठंडा हो चुका है और इसको ठंडा करके हमने ग्राइंड करना है। अभी मैं आधा करके दिखाऊंगी, आधा फिर बाद में करेंगे, एक साथ सारा नहीं होगा। तो इस तरह उठा के इसमें डालते जाएँ। और ये रमज़ान भी आ रहे हैं, ईद भी आ रही है, इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है केचप की। तो ये केचप आप बना लें। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन जो मैंने अदरक और लहसुन बताया और नमक मिर्च बताऊंगी तो उसकी क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा। यानी कि जैसे 4 किलो आपके पास अगर टमाटर हैं तो ये 2 किलो की बनाई है मैंने, 2 किलो में इतना ही जाएगा। तो चले आइए इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। स्ट्रेनर में डाल लेंगे इसको। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप आटा छानने वाली छन्नी में भी डाल के इसको छान सकते हैं। नीचे सारा पेस्ट आ जाएगा, ऊपर छिलके और बीज रह जाएंगे। तो चमचे की मदद से इसको हम चलाएंगे ताकि सारा केचप नीचे आता रहे। ये देखिए इस तरीके से। और ये इस तरह चलाते जाएंगे तो नीचे केचप आता रहेगा। और ये केचप अभी तैयार नहीं हुआ है, मज़ीद इसको हम और पकाएंगे। तो ये सिर्फ अभी हम छान के दिखा रहे हैं आपको। तो छानने के बाद जो प्रोसीजर है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये देखें किस तरह ये कम होता जा रहा है क्योंकि नीचे लिक्विड जाता जा रहा है। तो ये देखें, इसको उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे सारा पेस्ट चला गया इसका। ये देखें छिलके और बीज अलग हो गए। तो इसको हम निकाल देंगे, इसको ज़ाया कर देंगे। इसको रखना नहीं है और ना इस्तेमाल करना है। और जब बाकी का हमने ग्राइंड किया था वो भी डाल के इसको छान लेंगे इस तरीके से। फिर से उसी तरीके से करेंगे हम, चमचा चलाते जाएंगे, सारा पेस्ट नीचे आ जाएगा। और ये देखिए ये भी मुकम्मल हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो जग के अंदर थोड़ा बहुत रह गया है हल्का सा पानी डाल के, सिर्फ आधा कप हमने पानी डालना है। और ये देखिए इतना सारा बना है। आधा कप पानी डाल के जग में घुमा के इसमें हमने इसको भी छान लेना है इस तरीके से। देखें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना वरना पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप करते जाएं। और ये सारा छन चुका है और इसको मैं निकाल दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा देखें बना है। इसको भी हम ज़ाया कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितनी सारी पेस्ट बनके तैयार हुई है। तो मज़ीद इसको हम पकाएंगे। और एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में सारी पेस्ट डाल देंगे इस तरीके से। और देखें अगर आपके केचप में कलर नहीं आ रहा रेड कलर का तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। फूड कलर डालने से ये है कि इसमें रंग अच्छा सा आ जाएगा, रेड कलर हो जाएगा बिल्कुल केचप। तो इस स्टेज पे आप नमक और मिर्च डाल दें। नमक लिया है 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और पाउडर लहसुन अदरक का भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे। पहले डाल दिया आपने ठीक है,
साबुत डालना है पहले, अगर पाउडर है तो आप इस टाइम डाल दें। और 4 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छा सा पकाएंगे, हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छा एहतियात करनी है, इसमें झाग बहुत उठते हैं, यानी कि बुलबुले उठ के कपड़ों को लगते हैं, चेहरे पे लगते हैं, तो बड़ी एहतियात करनी है आपने। इसको ढक के भी पकाना है और इस तरह हटा के भी पकाना है। और सिरका लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। सिरके से ये है कि ख़राब होने से केचप को बचाएगा, तो 2-3 महीने आराम से केचप हमारी निकल जाएगी। तो सिरका डालना लाजमी है, सिरका डालने से ये ख़राब नहीं होगी। और इसको मैं पकाऊंगी 5 से 7 मिनट। तो 5 से 7 मिनट बाद इसको मैं चेक करके भी बताऊंगी कि इसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कितना इसको और पकाना है मज़ीद। इसको चेक करके बताऊंगी मैं आपको, ताकि आपके केचप ख़राब ना हो। और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए मैं आपको चेक कर रही हूँ, प्लेट में डाल के दिखाऊंगी थोड़ा सा। ये देखें, प्लेट को थोड़ा सा आड़ा भी कर लें इस तरीके से और वेट करें। अगर पानी का ड्रॉप आ रहा है तो आपकी केचप अभी तैयार नहीं हुई, अभी पकेगी। तो पानी का ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और इसमें देखें पानी का ड्रॉप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है केचप रेडी हो चुकी है। और अगर ड्रॉप आ रहा है पानी का तो आपने 5 मिनट और पकानी है इसको। मैंने पानी कम डाला था, इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखें, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी केचप ख़राब हो जाएगी। तो ये हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। और ये गरम गरम केचप है, इसको मैं सिर्फ अभी बाउल में डाल के दिखा रही हूँ आपको आधी। और बाउल हमारा खुश्क होना चाहिए, गीला ना हो, क्योंकि ख़राब हो जाएगी गीले होने से। तो आधी केचप मैं इसमें डाल के दिखाऊंगी और आधी ठंडी करके तो बोतल में डाल के दिखाऊंगी आपको मैं। और ये देखें, एक मैंने बोतल ली है, बोतल आसानी से मार्ट से मिल जाती है। ये केचप वाली बोतल है, तो बोतल में डाल दी है मैंने आधी बकाया जो थी। और ये 2 किलो टमाटर की बनी है केचप हमारी, और दो बोतल तैयार हुई है, इसका मतलब ये। तो ये रमज़ानों में आप इसी तरीके से रखें बना के और यूज़ करें, रमज़ानों में खाएं। तो एक एहतियात करनी है आपने, बोतल गीली नहीं होनी चाहिए और केचप गर्म नहीं होनी चाहिए। गर्म केचप आपने बोतल में बिल्कुल भी नहीं डालनी और बोतल खुश्क होनी चाहिए। अगर आपने बोतल गीली रखी और केचप गर्म हुई तो आपकी केचप ख़राब हो जाएगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।